संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन का हुआ आयोजन। एनडीए की मंगल मिलन बैठक में तिरंगा लहराया गया है। पीएम मोदी समेत एनडीए नेताओं ने तिरंगा लहराया। मंगल मिलन में एनडीए ने एकजुटता दिखाई है। तो आपको बताते चले, एनडीए बैठक में संसद की रणनीति पर भी जो है मंथन, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह मौजूद रहे और इसी के साथ साथ एनडीए के तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए, जहां एनडीए की एकजुटता देखने को मिली। मंगल मिलन में तिरंगे संग एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है और ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सभी एनडीए के नेता तिरंगा हाथों में लिए नजर आए। मंगल मिलन कार्यक्रम में तिरंगे के साथ एनडीए के तमाम नेताओं की मौजूदगी दिखाई दी। दिल्ली में एनडीए की साप्ताहिक संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन का आयोजन हुआ और पीएलबी बिल्डिंग में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के अन्य नेता भी इसमें शामिल हुए। बैठक के दौरान नेताओं ने तिरंगा लहराया और देशभक्ति का संदेश भी दिया। मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के बीच हुई इस बैठक में संसद की आगामी कार्यवाही और सरकार के विधायी एजेंडे पर चर्चा की गई। विपक्ष के संभावित विरोध को देखते हुए एनडीए के भीतर बेहतर समन्वय और सदन में एकजुटता बनाए रखने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। और ये तस्वीरें मंगल मिलन में जब तिरंगा लहराते हुए तमाम एनडीए के सभी सहयोगी और नेता नजर आए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शालू चौहान हमारे साथ, हमारी संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। शालू, मंगल मिलन कार्यक्रम का आयोजन और देखें तो 15 अगस्त से पहले एक बार फिर यहाँ एनडीए के तमाम जो नेता है हाथों में तिरंगा लिए नजर आए, एकजुटता दिखाते नजर आए। बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त का अवसर भी है और इस बीच जिस तरीके से संसद मानसून सत्र का आखिरी चरण चल रहा है और बीजेपी की जो एनडीए की संसदीय दल की बैठक मंगल मिलन जो है वो आज रखी गई और इस बीच देखा किस तरीके से बीजेपी के जो सभी सांसद, चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, सभी सांसद यहाँ पर मौजूद रहे और किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के, जहाँ एक तरफ तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है हर राज्य में और दूसरी तरफ जब मंगल मिलन बैठक यहाँ पर, चाहे हम कहें समारोह जब यहाँ बीजेपी का हुआ, तो किस तरीके से सभी सांसद जो है वो देशभक्ति के रंग में यहाँ पर रंगते हुए नजर आए और साथ में हाथों में तिरंगा लेकर के नजर आए। जिस बीच देखा जा रहा है कि 2 दिन महज बचे हैं संसद मानसून सत्र के और इसमें कई विधेयकों पर चर्चा भी होनी, कई विधेयक पारित भी करने हैं और इस बीच विपक्ष का जिस तरीके से लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है उसको लेकर के यहाँ पर रणनीति बनाई गई है। आने वाले विधेयकों पर यहाँ पर चर्चा की गई और किस तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर के आगे की जो कार्रवाई है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उन सभी पर यहाँ पर चर्चा की गई है। और ये भी संभवतः जताया जा रहा है अब की गृह मंत्री अमित शाह जो है सभी विपक्षी दलों को, जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता था कि विपक्ष की लगातार रणनीति यही रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो संसद में बोले, सभी सवालों के जवाब दें कि क्यों सिवान में AK-47 से गोली चलाई गई, क्यों छात्रों पर लाठी चलाई गई, जिसको लेकर हमने देखा कि लगातार विपक्ष यहाँ पर हमलावर नजर आया और लगातार जिसके चलते कई बार स्थगित की गई है लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को और कहीं न कहीं अब आखिरी चरण है, महज 2 दिन है, किस तरीके से बिल को पारित करना है, किस तरीके से बिल पर चर्चा करनी है, इन सभी को लेकर के यहाँ पर रणनीति बनी है। और आज देखना यही होगा क्योंकि बीते दिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये जरूर कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह बोलेंगे, तो आज ये देखने वाली बात होगी कि क्या गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर विपक्षी दलों के सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर आएंगे या फिर आने वाला जो है दिन उसमें देंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी समय जो है वो नहीं बताया गया है सरकार की तरफ से कि गृह मंत्री अमित शाह कब बोलेंगे। लेकिन ये मंगल मिलन जो है वो आखिरी चरण का और आखिरी मंगल मिलन यहाँ पर रहा आज का और सभी जो एनडीए के सांसद थे वो किस तरीके से देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए, हाथों में तिरंगा लेकर के नजर आए, क्योंकि 15 अगस्त का समय चल रहा है, 15 अगस्त आने वाला है, इसको लेकर के देशभक्ति का संदेश जो है वो भी संसद भवन से एनडीए की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। और आने वाला जो 11 बजे से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, विपक्ष का रवैया जो है वो क्या रहने वाला है वो भी देखने वाली बात होगी और क्या कुछ रणनीति यहाँ पर सरकार की बनाई गई है, विपक्ष से किस तरीके से निपटना है, विपक्ष के सभी सवालों के जवाब किस तरीके से देना है। बिल्कुल, देखिए शालू, कई दिनों से अगर हम देखें जब मुद्दे विपक्ष उखाड़ने लगा और डटकर जो है इसको लेकर विरोध करने लगा, तब भी हमने देखा अमित शाह को लेकर चर्चाएं होने लगी कि भाई आए और बातचीत करें। और आज ये खबर आ रही है कि जब अमित शाह जवाब देंगे, अगर हम बात करें विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अगर सत्ता पक्ष की तरफ से देखें, किस तरह की जो तैयारियां हैं, नीतियां हैं वो बनाई जा सकेंगी, क्योंकि एक नहीं तमाम जो विपक्षी दल एक एक करके सरकार पर हमलावर दिखाई दिए।
बिल्कुल देखिए, लगातार यही मांग की जा रही थी। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि विपक्ष के सभी सांसद जो हैं, विपक्षी सभी दल यहाँ पर सहयोग करें, सरकार हर किसी के सवालों के जवाब देगी। लेकिन हम सभी ने देखा कि महज 16 दिन जो है वो बीत चुके हैं। सरकार की तरफ से जिस तरीके से देखा जा रहा है, विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर जवाब मांगते हुए नजर आए। हालांकि ये भी सबसे बड़ी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संसद परिसर में मौजूद रहे, लेकिन किसी भी तरीके की कोई भी बातें यहाँ पर साझा नहीं की गई, कोई भी विचार विमर्श जो है वो उनकी तरफ से यहाँ साझा नहीं किया गया। लेकिन अब जब 2 दिन बचे हैं तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर जवाब देते हुए नजर आएंगे। और उसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष को यहाँ पर सुनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि जिन मुद्दों पर यहाँ पर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है कि गृह मंत्री आकर जवाब दें, जब गृह मंत्री यहाँ पर विस्तार से चर्चा करें तो विपक्ष किसी और अन्य मुद्दे को लेकर के हंगामा करे और यहाँ से निकल कर चला जाए। क्योंकि लगातार यही देखा जा रहा है कि जब सरकार की तरफ से किसी मुद्दे पर यहाँ पर बहस होती है, चर्चा की जाती है, तो विपक्ष किसी अन्य मुद्दे को लेकर के यहाँ पर खड़ा हो जाता है, हंगामा करते हैं और बायकॉट कर जाता है। लगातार ये भी हमने देखा, विपक्ष की जो रणनीति है वो साफ नजर आ रही, किसी भी मुद्दे पर यहाँ चर्चा नहीं करना चाहती है। लगातार पहले 20 जुलाई का जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर के जब उस पर सरकार ने जो है कानून बनाया, उस पर फास्ट कोड बनाया, उसके बाद विपक्ष लगातार जनता चोरी को लेकर के यहाँ पर आ गया। उसके बाद देखा जा रहा है कि अब गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर के यहाँ पर लगातार हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मुद्दे हैं और विपक्ष का ये काम होता है कि सभी मुद्दों को यहाँ पर उठाए, सरकार की कानून तक वो बात पहुंचाए कि असल में क्या क्या मुद्दे हैं जनता के। लेकिन जिस तरीके से रणनीति रही है, मुद्दा जो है वो वैसे की वैसे रह गए। जनता के हित में किसी को यहाँ पर बात करते हुए नजर नहीं आया, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। दोनों तरफ की जो है राजनीति को देखने को मिल रही है। सरकार जो है वो विपक्ष के साथ खड़ी, विपक्ष जो है वो सरकार के साथ, दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जनता के क्या मुद्दे हैं, जनता को क्या परेशानियां हैं, उस पर कोई भी चर्चा यहाँ पर देखने को नहीं मिली। लगातार जिस तरीके से रवैया जो है वो विपक्ष का रहा है वो साफ तौर पर यही रहा है। और हमने देखा, पहले ये भी कहा जा रहा था कि भारत एनकाउंटर को लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी, लेकिन वो भी मुद्दा कहीं ना कहीं दबा हुआ नजर आया। पहले जो नीट का पेपर लीक, बिल्कुल शालू, अगर हम देखें, क्योंकि कई बिलों को भी ये कहा जा रहा है कि इसमें पेश और पारित करने की बात कही जा रही है, और यहाँ हम अगर देखें तमाम जो एनडीए के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिया। अब इसे ये कहा जा रहा है कि जो एनडीए है, ये तमाम नेता कहीं ना कहीं अपना शक्ति प्रदर्शन जो है एक तरफ से माना जा रहा है इसको। अब ऐसे में अगर हम देखें तो जो चीजें निकल के सामने आई विपक्ष की तरफ से, जिन मुद्दों को लाने की कोशिश की गई, अब जिन बिलों को पास किया जाना है, अब ऐसे में ये एकजुटता, ये शक्ति प्रदर्शन कितना काम आ सकता है सत्र के दौरान? बिल्कुल देखिए, देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि जो हमने पहले भी कहा, महज 2 दिन बचे हैं और कई बिल यहाँ पर पारित होने हैं। लेकिन सरकार का जो अभी देखने को मिला, जिस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर के शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, इससे साफ है कि विपक्ष को यहाँ पर या तो सहमति जतानी पड़ेगी, या तो सुचारू रूप से चर्चा चलने दिया जाए साथ मिलकर सहयोग के साथ। अगर ऐसा नहीं होता है तो संभवतः ये भी है कि जिन बिलों को यहाँ पर पारित करना है वो सरकार बिना बहस के, बिना चर्चा के यहाँ पर पारित कर देगी। क्योंकि हमने बीते दिनों में भी देखा, कई ऐसे बिल थे जिनके बीच विपक्ष लगातार हंगामा करता हुआ नजर आया, किसी भी बिल पर चर्चा नहीं करता हुआ नजर आया। लगातार एक ही मुद्दा रहा है कि नीट पेपर लीक, छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्रों पर जो है बर्बरता की गई है, पुलिस एक्शन किया गया है, वही सब मुद्दे विपक्ष के यहाँ पर रहे। लेकिन किसी भी तरीके का सहयोग जो है वो नहीं मिला। इस बीच सरकार ने कई बिलों को यहाँ पर पारित कर दिया था बिना किसी चर्चे के। तो अब संभवतः यही है, अगर विपक्ष की रणनीति लगातार यही रही, विपक्ष का रवैया यही देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है बिना चर्चे के यहाँ पर बिलों को जो है वो पारित करती हुई नजर आएगी। क्योंकि समय भी कम है। और क्या अब ये भी देखने वाली बात होगी, क्या जो संसद मानसून सत्र है, क्योंकि हमने बजट सेशन में भी देखा कि जब सुचारू रूप से कार्रवाई नहीं चली थी, जो है सेशन के लिए समय नहीं बचा था, तो समय जो है और दिन जो है वो सरकार की तरफ से बढ़ा दिए गए थे। लेकिन इस बीच जो है वो 15 अगस्त पड़ रहा है, तो 14 और 15 अगस्त को जो छुट्टी है वो होगी। और क्या सरकार इस समय को बढ़ाती है या फिर महज 2 दिन में जितने भी बिलों को पारित करना है वो सरकार यहाँ पर सभी बिलों को पारित करती हुई नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शालू तमाम जानकारी के लिए।